तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 वी हैव डन, बट राइट नंबर 5 से अपना बाकी है। तो सभी वीडियो ऑन करें ऑल द स्टूडेंट्स, उस दिन की तरह मैं भेज दूंगा फिर। तो एग्जाम्पल 5, कम ऑन। Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid. आप लोग अगर देखेंगे तो क्यूबॉइड जैसा है, राइट, जो 3 डायमेंशनल ऐसा है, तो आपको थोड़ा राइट प्रॉब्लम होगा ऐसा देखने में, समझने में नहीं, थोड़ा ऐसा राइट आपका गया है लाइक दैट। ये जो लेंथ है वो 15 मीटर है, राइट, ये जो है वो 7 मीटर है, और ये हाइट जो है राइट वो 8 मीटर है। सब देखते जाना ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर है, ध्यान रखना आधा सिलेंडर, राइट। If the base of the shed is in the dimension of, right, base of the shed is in the dimension of 7 right into 15, 7 मीटर into 15 मीटर इसका है, राइट। At the base of the shed of the dimension 7 मीटर into 15 मीटर and height of the cuboidal portion, क्यूबॉइड का हाइट कितना है तो उन लोगों ने दे दिया है 8 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते जाना। Find the volume of the air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupied a total space, कि इसमें इतना स्पेस है 300 मीटर क्यूब, बराबर, and there are 20 workers. टोटल वर्कर्स कितने हैं तो 20 वर्कर्स। तो जो इनहेलेशन एक्सेलेशन की बात हो रही है, 20 वर्कर्स, ईच ऑफ whom occupied, हर एक के एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस लेता है ऑन एन एवरेज। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो ये शेड के एरिया में एयर कितनी है वो हमको फाइंड करना है। एंड पाई डायमेंशन 22.7, सॉरी नॉट 3.14। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, ध्यान से एक एक चीज बराबर देखो। एज इट इज एन इलास्ट्रेशन, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी रेडीमेड। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द शेड, बराबर, ये शेड के अंदर है। व्हेन देयर आर नो पीपल ऑफ मशीनरी, हम लोग पहले देखेंगे कि अगर एक भी आदमी नहीं है तो कितनी एयर है, और फिर राइट ये 20% अंदर रहेंगे तो उन लोगों ने कितनी एयर ऑक्यूपाई की है। तो नाउ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है वो L इंटू बी इंटू एच। भाई ऐसी फॉर्मूला तो 1 मार्क में भी आएगी, इसीलिए ये तो जरूरी है कि आप लर्न कर लें। अब मेजर देखो कि इसका क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 15 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 8 मीटर रिस्पेक्टिवली है, बराबर। अब डायामीटर ऑफ हाफ द सिलेंडर, राइट, वो खास देखो, डायामीटर ऑफ हाफ द सिलेंडर, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, तो कि यहां पे देखेंगे पहले रिक्वायर्ड वॉल्यूम, खास देखना रिक्वायर्ड वॉल्यूम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायर्ड वॉल्यूम में एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये रहा जो हमने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस अंदर क्या हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों हाफ, क्योंकि आधा सिलेंडर है, हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये है आपका L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे आपका LBH में है 15 इंटू 7 इंटू 8। आप यहां पे देखते जाओ, और पाई इन लोगों ने दिया है 22/7, राइट। रेडियस इसकी कितनी है, तो क्या सर डायामीटर 7 है तो रेडियस लेंगे 7/2 इंटू 7/2, और सर हाइट कितनी है इसकी, राइट, तो हाइट दिया है 15 सिलेंडर। ये सिलेंडर आड़ा है, आड़ा, समझ में आ रहा है, ये पूरा सिलेंडर ऐसा है, राइट, आप समझ रहे हैं। ये हाइट है 15 और ये इसका डायामीटर है 7, तो यहाँ पे 15 लिख दिया है। चलो ओके, नाउ स्टार्ट कैलकुलेटिंग। तो कि इसमें तो आप लोग मुझे हेल्प कर ही देंगे। ये 2 11, ये 7 7 कट, राइट,
11 इंटू 7 इंटू 15/4 और यहाँ पे 15 इंटू 7 इंटू 8 बराबर। अगर ऐसा है तो 15 इंटू 7 में कॉमन निकाल दूं तो बचेगा 8 बराबर और यहाँ पे 15 इंटू 7 तो 11/4। चलो ओके 15 इंटू 7 105, 8 4 32, 32 एंड 11 तो 43/4। अब इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो बराबर। मैं कैलकुलेशन मेजॉरिटी कैलकुलेशन छोड़ दूंगा तो यहाँ पे 105 इंटू 43 राइट जो ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है राइट। तो 10 4200 और 315। तो अगर आप देखेंगे तो 4515 राइट अपॉन 4 करो राइट। तो आपके पास जो आंसर है 1128.75 हम लोग डायरेक्टली लेंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सर, मीटर क्यूब है मीटर क्यूब। चलो ओके फाइन, यहां तक हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम ले लिया। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी उन लोगों ने दिया है कितना है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी कितना है तो के आपके पास है वो राइट 300 मीटर क्यूब। 300 मीटर क्यूब में से अगर एक आदमी कितना लेता है 1% राइट सॉरी 0.08 तो इन लोगों ने कितना ऑक्यूपाई किया तो भी वो भी देख लो तो कि 1.6 मीटर ऑक्यूपाई कर लिया, 1.6 मीटर क्यूब। अब आपको पता चल गया कि टोटल जो अपना है वॉल्यूम रिक्वायर्ड तो 1128.75 मीटर क्यूब है। इसमें से आपकी मशीनरी और ये मशीनरी जो एयर लेगी वो राइट और जो जितने आदमी है वो ऑक्यूपाई करेंगे तो 300 और माइनस 1.6 आप इतना करें तो आपका आंसर आ जाएगा राइट। तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं वेरी सिंपल और यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम लिख सकते हैं 827.15 मीटर क्यूब। वापिस मैं आपको समझा दूं, ये पूरा का पूरा सांता की एक इंडस्ट्री है जिसमें ऊपर आधा सिलेंडर है और नीचे क्यूबॉइड है। मोरओवर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री ये पूरा सेट ऑक्यूपाई करेगा 300 मीटर क्यूब। वन वर्कर विल टेक 0.08 मीटर क्यूब, ऐसे 20 वर्कर्स है बराबर। अब पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये नीचे वाला और ऊपर वाला सिलेंडर वो हाफ ही है, काटा हुआ ऐसा लगता है। LB8 प्लस हाफ πr², यहां तक लिखो तो भी राइट 1/2 मार्क तो मिल जाएगा। फिर वैल्यू रखो, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये इलास्ट्रेशन सिलेबस में है तो डोंट गेट इट के भाई चलो इसको नहीं करे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। निहाल बाल कटवा दिया ओके तो कैलकुलेशन किया तो इतना आया रिक्वायर्ड वॉल्यूम। इसमें से जो आपकी मशीनरी का ऑक्यूपेशन कितना है 300 मीटर क्यूब और पर्सन का ऑक्यूपेशन कितना है 1.6 तो वो हम लोग माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा। इसको एक बार आप लोग वापिस से समझ लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। दिस इज व्हाट considerably one of the toughest sum for very below average students, mind well, but अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल 6 ले रहा हूं जो इसके पहले मैं कुछ 7 एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने किया था तो ये लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल 6 जो आपके सिलेबस में है और एग्जांपल 7 जो पिछले वीक में किया था वो सिलेबस में नहीं था। तो सर कौन से एग्जांपल सिलेबस में है 1 2 3 4 5 6 राइट 1 2 3 4 5 6 7 इज नॉट इन द सिलेबस। 7 से ऊपर कोई भी नहीं है, इनफैक्ट 7 8 9 10 11 कोई भी नहीं है। तो अब 6 लेने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जनरली ये थोड़ी ऐसे फालतू की बातें करेंगे हम लोग कि पहले के जमाने में क्या है कि जो जेन्युइन था, कोई अपने घर में गेस्ट आते थे तो हम लोग उसको काफी कटोरा भर के चाय दूध ऐसा देते थे। पर आजकल क्या है थोड़ा फैशन है तो हम लोग उनको देते हैं कि लो भाई, तो इतना बड़ा मग देख के वो खुश हो जाते हैं पहले तो
और फिर खाली खाली बोलते हैं नहीं आटलू બધું नहीं જોઈએ मारे तो अर्धू જોઈએ। तो हम लोग ऐसे हंसते हंसते बोलते हैं आधा ही है नीचे से तो बाकी का नीचे कवर है, बराबर, मतलब कि ऐसा कर देते हैं ना। से इन द ओल्डन डेज वो पेट्रोल डीजल एज वेल एज केरोसिन तो फ्लो करते हैं ना, वो आज भी आप लोग देखना वो लस्सी वाले चाय वाले ऊपर से ऐसे डालते हैं ना तो बहुत सारा फोम आ जाता है, फोम, तो हमको लगा ओ ऊपर तक भर दिया, बट सेटल होके बाद में देखेंगे तो इतना सा कम रह जाएगा। वैसे ही लड़कियां जानती होंगी वो आटा आपको जार में रखने के लिए बोलते हैं कि चलो, तो हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर से भर देते हैं ना, टैप बिना टैप किए तो ऊपर भर जाएगा, पर अगर धीरे धीरे ऐसे जोर जोर से ठोकना मत, नहीं तो टूट जाएगा, ग्लास का होगा। तो अगर वो ऐसा किया राइट, तो धीरे धीरे टैप करेंगे तो ऊपर जगह बचेगी। सिमिलरली जूस मेकर वाले क्या करते हैं कि इतना सा बड़ा ग्लास, आजकल तो कांच के ग्लास में है तो पेपर कप में देते हैं, ड्यू टू कोरोना हम लोग पेपर कप ही राइट ये करते हैं, बट इन द ओल्डन डेज अगर आप लोग घर में जाओ तो ऐसा होता है राइट, इतना बड़ा मग जैसा दिखता है, बट नीचे का आधा पोर्शन तो कट हो गया होता है। ऑन दैट बेस इतने रवारे के बाद हम लोग ये एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल 6, juice seller was serving his customer using glasses as shown below। आप फिगर देख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स राइट, नहीं है तो आप मेरे फिगर पे जाओ। ये एक्चुअली ऐसा लगता है अपरेंटली ऐसा, पर वो नीचे से काट दिया, ये देखो ऐसा राइट, मतलब यहां तक ही जूस आएगा, हमको ऐसा लगा कि यहां तक जूस है। दैट व्हाट आई मीन टू से। इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास 5 सेंटीमीटर राइट, कितना है 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ऊपर देखो नीचे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं राइट, बट बॉटम ऑफ द ग्लास एट अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। जो एक्चुअल में इतना हमको नहीं मिलेगा जूस वगैरह जो भी है हेमिस्फेरिकल। नाउ विद द हाइट ऑफ द ग्लास 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ग्लास कितना है 10 सेंटीमीटर राइट। If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity जो हमको बाहर से दिखता है वो, and actual capacity। तो हमको कितना राइट जूस मिलना चाहिए और कितना देते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ओके, इनर डायमीटर अगर आप लोग देखेंगे तो कितना है 5 है, बराबर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी राइट। तो पहले एपरेंट कैपेसिटी ढूंढ लेते हैं, जो सब कुछ है एपरेंट कैपेसिटी, बराबर, वॉल्यूम में आएगा एपरेंट कैपेसिटी, तो सिलेंडर है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तब हम लोग ये हेमिस्फीयर का मामला लेंगे नहीं। पाई दिया है 314/100, रेडियस आपका राइट 5 तो डायमीटर है तो 5/2 राइट, और हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपकी मतलब आपके सिलेंडर की तो 10। अब कैलकुलेशन कर देते हैं राइट, तो एक 0 यूं ही गया राइट, 5 × 2 दूसरा आया तो 314, 14 5 is 70 and 5 is 15 और नीचे 2 2 4 2 8, इतना आया 1570/8। अगर आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके करेंगे तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब एपरेंटली हमको कैपेसिटी ऑफ द ग्लास मतलब कि इतना जूस मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली एक्चुअल कैपेसिटी क्या है राइट, तो एक्चुअल कैपेसिटी में हम लोग ये हेमिस्फीयर को काट देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पहले कैलकुलेट करते हैं राइट, और फिर ये ओरिजिनल वॉल्यूम में से माइनस करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, ये काफी खतरनाक है, 314/100 और आर क्यूब मतलब के 5/2 एंड 5/2 3 टाइम्स। चलो तो कैलकुलेशन इजी नहीं है बट क्या करें, 314 × 125 और नीचे 3 2 6 2 1200, ऐसा कुछ कैलकुलेशन हुआ राइट। 4515 इसका आया तो 32.71 टू बी वेरी प्रिसाइज सेंटीमीटर क्यूब, इतना वो लोग मार लेते हैं, तो घर वाले हो कि जूस वाले हो राइट। तो एक्चुअल कैपेसिटी
एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, राइट, या तो जूसर जो भी लिखा हो ऑफ द ग्लास क्या होना चाहिए, तो कि एपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपका 196.25 में से 32.71 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर दे। सर पहले के सम का मल्टीप्लीकेशन लिखा था। ओके ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। तो आपका आंसर आया 163.54 cm क्यूब, राइट। रूपानी साहब तो अभी स्क्वायर से क्यूब में खेलने लगे हैं, स्कूल चालू हो गई तो। लूड्स वालों की स्कूल चालू हुई? लूड्स, जेवियर्स, एलपीएस, प्रेसी, इज देयर एनी न्यूज? ओके, आज ऐसा पेपर में ऐसा लिखा था कि आज पढ़ाएंगे नहीं, कोविड के बारे में गाइड करेंगे आपको, बट कुछ कुछ स्कूल वाले ने तो पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया, जैसे सालों से ऐसे बेताब थे, राइट। सिर्फ 9 स्टूडेंट, वाह। चलो ये धीरे धीरे सब देखेंगे। पहले सब लोग ट्रायल एंड एरर बेस खेलते हैं कि 2-3 दिन देखते हैं, ये उत्तरायण का वैकेशन देख लेंगे, कितने झपेट में आते हैं, केस बढ़ जाए तो वापस शट डाउन, दिस एंड दैट, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स आर देयर, राइट। तो अपना एग्जाम्पल का खेल खत्म हो गया बच्चों। अब 13.3 में कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, या तो सर ऐसे कैसे होता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो कि मान लो एक बड़ा सा, राइट, स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करते हैं और स्फीयर को मेल्ट करके, राइट, इसमें से वायर बनाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? फिर क्या करते हैं, बड़ा सा स्फीयर में से, राइट, छोटे छोटे बीड्स बनाते हैं, मणके, राइट, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पर एक की रेडियस बड़ी, एक की रेडियस छोटी, बराबर, ऐसा करते हैं। कभी कभार ये लोग ऐसा करते हैं कि एक वेल होता है, वेल, तो वेल में से अर्थ डग आउट करते हैं और फिर एम्बैंकमेंट बनाते हैं, इसके सराउंडिंग वॉल, जो वाटर रेस फॉर ए सर्टेन लेवल, तो वाटर डग आउट ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा भी पूछते हैं। फिर आप लोग जब छोटे छोटे थे, राइट, और शायद या तो सी शोर पे गए हो या तो बैंक ऑफ द रिवर गए हो और कुछ मिट्टी का ऐसा ढक बनाया होगा, ऐसा, राइट, ऐसा इन द फॉर्म ऑफ कोन, ऊपर से आके किसी ने थोड़ा सा लात मार दिया, राइट, तो आपका वो सिलेंडर हो जाएगा, ऐसा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले जो एक्चुअल में इजी है, पर व्हाई दे हैव ओमिटेड आई डोंट नो। 2-3 सम आप लोग देखो, राइट, रिड्यूस कोर्स का है तो देखेंगे हम लोग, तो आपको थोड़ा 2-3 सम तक एंजॉय करोगे, बाद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 13.3 में, राइट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, राइट, मतलब कि जो शेप में आप डालोगे वो शेप हासिल कर लेगा, राइट। जैसे कि एक बड़े से बाउल में, राइट, जाते जाते वापस बता दूं कि बच्चे क्या करते हैं, होली खेलते हैं, अंदर पानी लेके बकेट में से, तो सिलेंडर में से दूसरा सिलेंडर, पानी कितने लिया, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बॉटल भरते हैं वाड़के में से, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, कितना पानी कितनी बॉटल भरी, हाँ, एंड अल्टीमेटली रांदेर का आइसक्रीम बहुत फेमस होता है, आपने खाया नहीं खाया पता नहीं, कोठी होती है, सिलिंड्रिकल कोठी, बराबर, उसमें से स्कूप लेके कोन में भरते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, इसका आइसक्रीम का सिलेंडर, इसमें से आपका कोन और कोन के ऊपर जितना स्कूप बनाया आधा हेमिस्फीयर,
तो कितने नंबर ऑफ कोन बने आपके आइसक्रीम के, राइट, कोठी में से कितने कोन बने, ऐसे कन्वर्जन के सम पूछते हैं। तो दैट इज नॉट बैड एंड नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कोई एक दो सम देखो आपको शायद पता चले, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो एक्सरसाइज 13.3 रिड्यूस फोर्स। नंबर 1, अ मेटालिक स्फीयर, तो पहले ऐसा लिख देने का कौन किसका, राइट, कन्वर्ट होता है कौन से सॉलिड में, स्फीयर। तो कि भाई रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, तो यहां पे लिखने का सिलेंडर, बराबर, इसको मेल्ट करके राइट सिलेंडर बनाते हैं, कितने का, तो कि रेडियस उसका है, यहां खास ध्यान रहे, वैसे तो है नहीं आपको, बट दो सिंबल अलग अलग लेने का, राइट, 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, तो कि हाइट ऑफ सिलेंडर, तो कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Who was that who has reduced the course? I don't know, but he must not have a brain like you guys, वरना ये निकालता नहीं। 4/3 pi r cube equal to pi r square h। पाई ना रहा, राइट, और अब कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाओ। 4/3 4.2 4.2 4.2 इक्वल टू r स्क्वायर में 6 एंड h। चलो 6 7 जा 3 1.4 जा। चलो बच्चों, आई एम इन ट्रबल, यू शुड हेल्प मी। तो लेट्स प्ले कैलकुलेशन, कम ऑन, कैलकुलेशन से खेलो। 5 डिवीजन में 9 स्टूडेंट्स, बहुत नाइंसाफी है बच्चों। व्हाट्स द आंसर? 4 7 मतलब के 14 14 14, h इक्वल टू 1.4 द क्यूब। चलो कोई तो रोक लो। ओनली सेंटीमीटर। आज आप लोग भाग मत जाना, थोड़ी बाद में बातें करेंगे हम लोग इन द एंड। सिलेबस सपोज टू बी ओवर, नहीं कंप्लीटली ओवर। और आज का दिन याद रखो, 11 तारीख को स्कूल हुआ चालू, और 11 तारीख को अपना सिलेबस भी खत्म हुआ। जो एग्जाम्पल बाकी थे वो, और जो 4th पार्ट था ना प्रपोजल का, वो भी मैंने भेज दिया। मीन्स एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। So it is now up to you. That doesn't mean I am going to close the door for you guys, right? अभी 1-2 दिन में बाहर था, कल रात को ही आया, बट वापस से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और उत्तरायण के 2 दिन आपको छुट्टी है, बट मैं वीडियो भेजूंगा, आई विल शो, राइट। तो आजकल तो आपको छत पे चढ़ने की मनाही है ना बोलते डीजे बजाने से कोरोना फैलता है, वो कैसे वो पता नहीं है ना, रिसर्च करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मेटालिक स्फीयर। ये आपको 8th स्टैंडर्ड में जो लोग की याददाश्त अच्छी है आया होगा। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मेल्टेड टू फॉर्म सिंगल सॉलिड स्फीयर। एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे, बिग स्फीयर, सर बिग स्फीयर, बराबर, जिसकी रेडियस होगी r। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो कि सर फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग फिगर नहीं सर स्फीयर, PR।
तो 4/3πr³ इक्वल टू 4/3πr₁³ प्लस 4/3πr₂³ प्लस 4/3πr3³। कॉमन क्या बचेगा? 4/3π ब्रैकेट में होगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। हेंस ऐसे क्वेश्चन तो एमसीक्यू में पूछा करते थे, राइट? अभी तक एमसीक्यू में 4/3π कैंसिल, r³ इक्वल टू r1 का हो गया 6³ दैट इज 8³ एंड दैट इज 10³। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब सर 512 और 10 का क्यूब 1000, मतलब कि आपका 1728 आया। इज इट सो? गिन लो। 1728 का क्यूब रूट r³ इक्वल टू 1728, तो क्यूब रूट आपका आएगा 12 सेंटीमीटर, राइट? सर बुक के आए हो? नहीं, ये पता है। अब ये हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बट जहां पे परफेक्ट क्यूब और ट्रिपलेट होगा ना, तो मेरी बात सुनो, इधर देखो सब, बिना वीडियो वाले भी इधर देखो। इसको कैसे करते हैं, मैंने कैसे 12 लाया, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 करो, राइट? तो कितना हो गया? 14 and 10 24, a1 plus a2 plus a3 upon 2, right? 8 and 6 14 and 10 24, but हर बार अप्लाई मत करना, नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइम, इट इज ओनली एप्लीकेबल, राइट? ओनली एप्लीकेबल व्हेन इट इज अ ट्रिपलेट। तो चलो आप लोग एक सम करो। रेडियस r1 3 सेंटीमीटर, r2 4 सेंटीमीटर and r3 5 centimeter. What could be the answer? आदित्य पटैक्स है, बहुत सारे, एक नहीं। अब मेथड से भी करो बच्चों, मेथड से भी करो। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, राइट? तो 700 एंड जो भी आता हो करके आप आंसर लाओ। कम ऑन, यू गाइस आर स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दिया है, आंसर भी आपका आ गया है, बट मेथड से करो बच्चों, मेथड से करो। नाउ कितना आंसर आया? तो 6 अकॉर्डिंग टू मेथड। r³ कितना आया? r³, व्हाट इज r³? भाई आप लोगों को अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो मेरे साथ। 216 जो 6 का क्यूब है, दैट्स फाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, a 20 meter deep well, ये अपना कुआं कितना मीटर है? 20 मीटर डीप वेल, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ओ मीटर से भाई 7 मीटर, एंड अर्थ फ्रॉम, मीटिंग का टाइम खत्म होने की तैयारी है, आई हैव गॉट 2 मिनट्स ओनली, राइट? तो 20 मीटर का डीप वेल, डायमीटर 7 मीटर, डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इन इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। यहां से डग आउट करके क्यूबॉइड बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, बराबर? तो ये प्लेटफॉर्म बनाया, यहां पे अगर आप लोग देखो तो, राइट, इसमें मिट्टी डालते रहे, और ये प्लेटफॉर्म में, राइट, इसकी लेंथ जो है वो 22 मीटर, ब्रेथ जो है वो 14 मीटर, और हाइट
हमको ढूंढनी है। वेरी सिंपल, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बराबर। तो ये आपका L इंटू बी इंटू एच और ये आपका पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। अब कैलकुलेशन करो, स्टार्ट करो बच्चों। पाई दिया नहीं है तो 22/7, रेडियस है आपकी 7/2, 7/2, शायद मुझे टाइम कम पड़े, एंड हाइट इज 20, L इज 22 और ये है आपका 14, तो व्हाट इज H, राइट। तो यहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 7 कट, 7 2 14, राइट। 22 कट, 2 2 4, तो ये 5, तो वेरी सिंपल, 5/2 इक्वल टू H, वाव, 2.5 मीटर हाइट आ गया क्यूबॉइड का, राइट। लेस देन अ मिनट टू गो। तो आपका जो अभी बाकी है क्वेश्चन 4 5 6 और बहुत सारे हैं, सब नहीं होंगे, राइट। तो ब्रेक के बाद बाकी का हम लोग लेंगे। अब ध्यान से सुनो, so let's have a look at that question number 4 that is turned out to be little bit dangerous. A well of diameter 3 centimeter. अब यहां से आपके ये थोड़े खतरनाक किस्म के हैं। well of diameter 3 मीटर, ये आपका 3 मीटर का डायमीटर है, हाँ बच्चों। इज द 14 मीटर डीप, कितना डीप, 14, हेलो, 14 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circling ring with a width of, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट। ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होता है। मैं आपको एम्बैंकमेंट क्या होता है, राइट। वाटर रेज टू, राइट, वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए यहां से मिट्टी खोदते हैं और ऐसे वॉल काइंड बनाते हैं, जिसको हम लोग जैसे कॉजवे आपने देखा है, पडम डूंगरी गए हो, अपना कॉजवे गया हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो और पानी को फ्लो ऊपर लाते हैं, अदरवाइज तो फ्लो ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे ये मिट्टी डाल डाल के ऐसे पूरा एक राउंड अप कर दिया, राइट, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। अब खास देखना, राइट, क्वेश्चन को खास पढ़ो वापिस से। अ वेल ऑफ डायमीटर, के डायमीटर कितना है, 3 मीटर, डग 14 मीटर डीप, राइट। अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट मतलब पूरी पृथ्वी को उठा नहीं लिया, राइट, अंदर से मिट्टी निकाला। Earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a cylinder, all around in the shape of a cylinder, circular ring, with 4. यहां से देखो तो ये with 4 है, यहां से देखो तो ये with 4 है, ये 4 सर, ये 4, बराबर। ध्यान से देख लो। अब इसका इनर और आउटर हो गया, ये इनर रेडियस और ये आउटर। अब जरा ध्यान से देखो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट, मतलब कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट पूछा है। तो दो सिलिंड्रिकल फॉर्म ही है, इसको कोई भी स्टूडेंट्स सर्कल नहीं समझे। बीच में मैंने पूछा था कि कॉइन क्या है, तो बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कॉइन को सर्कुलर बनाते हैं। वो अमिताभ बच्चन का 16 का सिक्का ऐसा खड़ा हो जाता है, राइट, वो सिलेंडर है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए 5 रुपी कॉइन, तो पाई आर स्क्वायर एच, इट इज सिलेंडर नॉट सर्कल एंड नॉट स्फीयर। माइंड वेल, ये बार बार मैं बता रहा हूं, राइट। अब यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ वेल, राइट, दैट इज डग आउट
earth from that is equal to volume of embankment। और अच्छा है, ये आपका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। और यहां खास यहां देखो, ये ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा है, बट ऐसा मानना मत, ये रेडियस आपकी कितनी है 3 तो सर डायमीटर है, तो ये रेडियस कितनी हुई 1.5, ध्यान से देखना 1.5, और यहां पे विड्थ 4 है, तो बाहर की रेडियस हो गई, मतलब कि ये बाहर की रेडियस एक्सटर्नल हो गई 4 + 1.5, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सटर्नल रेडियस, राइट, खास समझ लेना, एक्सटर्नल रेडियस मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो ये 4 है और ये 1.5 है, राइट, 1.5, तो 4 + 1.5 तो आपका 5.5, या तो कई लोग इसको फैंसी 11/2 भी लिखते हैं, बराबर। और अंदर का कितना है, तो सर अंदर का तो प्योर ही है, इंटरनल रेडियस, तो कि इंटरनल रेडियस कितना है, तो कि इंटरनल रेडियस तो सर 3/2 ही है, दैट इज 1.5। 3 तो डायामीटर है, दोनों साइड की विड्थ कितनी कितनी है, तो कि 4 और 4। अब यहां पे पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे भी सर क्या लेंगे पाई, राइट, एच जो ढूंढना है, और r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये r1 और ये r2। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया बच्चों? कुछ बोलो, अपनी दुकान लेट खुलेगी, तब तक तो सब खत्म। पाई पाई ना रहा, r स्क्वायर कितना है 3/2 into 14, h we are looking for, and ये 5.5 the whole square minus 1.5 the whole square, 3/2 14 h। तुरंत मारामारी नहीं करने की, राइट, हनुमान बिहारी जैसा खेलने का, 200 बॉल में 15 रन आराम से। एक बार 5.5 + 1.5, दूसरी बार 5.5 - 1.5, कैलकुलेशन करो और खुद जान जाओ। 14h, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 4, 7 2 2 कट, राइट, 4 नीचे ले जाओ तो h = 9/8, दैट इज 1.12 का 5, सर धोखा था, नो पता है, 8 9 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 8 4 16, राइट, 5 4 हो गया। ये क्या आया, तो कि मीटर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, जो आइसक्रीम का समझाया था ना वही है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A container shaped like a right circular cylinder, मैंने आपको कोठी वाला बोला था, right circular cylinder having diameter 12 centimeter, diameter 12 centimeter, height कितनी है 15 centimeter, and it is full of ice cream, जो कोरोना में हम लोगों ने कम खाया था, बराबर। आइसक्रीम, आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन, छोटे छोटे कोन में, राइट, आइसक्रीम को भरना है। और कोन का स्पेसिफिकेशन,
सिलेंडर का स्पेसिफिकेशन तो देखते हैं। सिलेंडर में रेडियस कैपिटल ले लेते हैं, r इक्वल टू 12, और हाइट को भी राइट कैपिटल ले लेते हैं 15। कोन में क्या दिया है? आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ओके, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर, राइट। और क्या है? डायामीटर 6, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर। और क्या क्या बोला है? हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ओह, हेमिस्फीयर, वेरी गुड। तभी तो आइसक्रीम लगेगा कोन में। तो उसकी रेडियस भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आया? ऊपर जो हम लोग कोन चाटते हैं ना, हेमिस्फीयर, राइट, उसकी रेडियस और कोन की रेडियस सेम होती है। मोनिल ऊपर मत देखो भाई, कहां देखते हो? अब आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ कोन। चलो, ओके। तो यहां पे देखो, जितना सिलेंडर में आइसक्रीम है इतना कोन और इसमें भरना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ कोन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो, खाली हेमी लिखा है, राइट। वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, कोन का कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ हेमी का क्या है? 2/3 पाई r क्यूब। पाई r स्क्वायर कितना है? तो के 12, तो उसका डाया है। इज इट सो? 12 डाया है। चलो, तो 6 and 15। यहां पे 1/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई और r स्क्वायर को, ब्रैकेट में रहेगा h प्लस 2r। जितनों को मार सकते हैं मार दिया। 15 n 1/3। रेडियस कितना है? 9। हाइट कितनी है? 12, राइट। 3 2 6। कौन है भाई? 3 6 इंटू 2 इंटू 15 18। अब अपना कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन चेक करते हैं। 18 है तो 6 3 3 5। क्या सिर्फ 10 कोन का आइसक्रीम मिलेगा? तो नंबर ऑफ कोन एट 10। By someone is talking continuously with someone, so let me stop doing that. तो नंबर ऑफ कोन्स आ गए आपके 10। यहाँ पे एक और सम खत्म हो गया। अब काफी खतरनाक कैलकुलेशन के साथ नंबर 6 की ओर चल पड़ते हैं। चलो, नंबर 6। 6 नंबर में क्या है वो देख लेते हैं, राइट। यहां तक के सम आपको थोड़े बहुत भी इजी लगेंगे। अब तो कैलकुलेशन भी काफी भारी भरकम आएगा। और अगर आज मैं नहीं कर पाया ये, राइट, जितना वो सम कल के वीडियो में आप जरूर देख लीजिए। फिर कल हम लोग दूसरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन दैट इज सिलेंडर, बराबर। इसका डायामीटर कितना है? डायामीटर तो के डायामीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर। और थिकनेस मतलब के हाइट हुई 2 mm है, mm है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाते हैं इसका, क्यूबॉइड।
तो क्यूबॉइड में क्या क्या दे रखा है, तो कि L इंटू बी इंटू एच 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सभी लोग सीएम में है, तो ये 2 mm जो है इसको 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, देयरफॉर राइट आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। तो चलते हैं, यहां ऐसा कॉइन है सिलिंड्रिकल, कॉइन में पूरा का पूरा डायमीटर जो है आपका कितना है 1.75 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस जो है ना, थिकनेस वो 2 mm है थिकनेस, बराबर। अब आप नंबर ऑफ कॉइन इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर that is equal to volume of cuboid. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबॉइड में एल बी एच, पाई कुछ दिया नहीं है, रेडियस काफी डेंजरस आएगी 1.75/2 1.75/2 एंड हाइट आएगी 0.2 सॉरी हाँ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो लग जाओ धंधे पे, फटाक से कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेटर पे करेंगे तो फटाक से आ जाएगा, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 10 10 10 10 n equal to 55 35 7 200 200 175, कुछ भूला तो कि 22। चलो 25 राइट 25 11 2 5 11 25 8 जा 25 8 जा राइट, ये 4 8 इंटू 4 इंटू 25। अगर आपने देखा हो तो मैंने कोई भी जगह पे राइट 8 2 का प्रॉब्लम हुआ, 8 4 जा 32 एंड 25, जबकि 8 2 का कहीं पे प्रॉब्लम हो गया 200 हाँ ये 2 को नीचे लेना पड़ेगा, चलो 4, तो 25 4 जा तो आपका क्या 400 कॉइन्स आता है, तो कि यस नंबर ऑफ कॉइन 400, ये है आपका आंसर राइट। कैलकुलेशन में कहीं पे भी कुछ काटा पीटी या तो कैलकुलेशन रफ वर्क पैच वर्क करने की जरूरत नहीं, आराम से धीरे धीरे करने का, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है राइट। अब चलते हैं जो और एक क्वेश्चन की, और नंबर 7 नंबर 7। दूसरा मैं याद दिला दूं, अगर कल ही मुझे टाइम मिला तो यहां से जो एक तो बाकी बचेंगे वो, और 13.5 का वीडियो ऑप्शनल जो आपके सिलेबस में है नहीं, पर इसमें 2 डिराइव की जाने वाली फॉर्मूला बहुत गड़बड़ के है राइट, वो खास देखना कि फ्रस्टम की फॉर्मूला आई कैसे, जिनको देखना है इनको राइट। कई लोग तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी नहीं है यहाँ पे बैठे हुए में से भी राइट। आपके पास जितने मोबाइल है आपके पेरेंट्स के, आपके दोस्तों के, वहां पे चैनल सब्सक्राइब कर देना। सिलिंड्रिकल बकेट, चलो 32 सेंटीमीटर हाई सिलिंड्रिकल बकेट,
कितना सेंटीमीटर हाइट? 32 सेंटीमीटर। विथ रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर फिल्ड विथ सैंड। रेडियस है 18 सेंटीमीटर, बराबर। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। इसको ग्राउंड पे ऐसा डाल दिया कोन के रूप में, मैंने आपको बताया था, उल्टा बताया था, राइट। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप, यहां पे ये प्रॉब्लम है, 24 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। वाओ, रेडियस एंड स्लांट हाइट। चलते तो पहले तो हम लोग स्लांट हाइट फाइंड कर ही नहीं सकते, पहले आर लाएंगे कंपेयर करके, बाद में हम लोग एच की ओर जाएंगे। तो चलो, बार बार पेयरिंग फेल। चलो ओके। सिलेंडर में मिट्टी, गेहूं जो भी है, रेडियस 18 और बड़ी हाइट लेते हैं 32। कौन एच लेते हैं 24 और रेडियस हमको पता नहीं, पहले रेडियस लाएंगे, फिर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके चलेंगे। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। दैट इज, ये कितनी बार होगा? तो कि 1/3 टाइम है, 1/3। सर गलत फॉर्मूला लिख रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई ना रहा, और रेडियस आपका 18 और 32, ये है आपका नीचे 3, रेडियस हमको पता नहीं, एच है 24, ये है आपका 3, तो ये 8 तो के 4, दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। सर आर हुआ 36, तो आर मिल गया। अब हमको स्लांट हाइट मांगता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच किसका? तो गलती से 32 मत लेना, मिस्टेक। 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। जरा देखना, कैलकुलेशन मजा आएगी, आपको नहीं मुझे। ये 24 है ना, इसको मैं 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और ये 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। 12 स्क्वायर में बाहर निकालूं, अंदर हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। 12 स्क्वायर 4 प्लस 9 13। अब पड़ा एल स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एल स्क्वायर का एल, 12 स्क्वायर का 12, और ये आपका सीधा सीधा आंसर, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? चलो ओके, ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं नंबर 8। पूरी एक्सरसाइज रिड्यूस है। 8 नंबर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से जब लास्ट ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसको और उसके लास्ट वाले को बराबर ध्यान से देखना। अगर टाइम मिला तो आज वो भी करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, राइट। तो चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, राइट, समझना पड़ेगा। वाटर इन द कैनल, अब ये कैनल बनाते हैं क्यूबॉइड के फॉर्म में। सर ड्राइंग आता है कैनल का? आजकल मैं वर्कआउट कर रहा हूं, राइट। ये आपका इसमें कितना 6 सेंटीमीटर है, देखो वाटर इन द कैनल 6 सेंटीमीटर वाइड
ये जो डेप्थ है ना, डेप्थ, इसको मैं कितना लूंगा 1.5 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, राइट। फ्लोइंग विद स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, बराबर। हाउ मच एरिया विल इरिगेट, यहां से जो पानी निकलेगा ये कैनल में से, राइट, कितना एरिया में इरिगेशन होगा, कितना एरिया में पानी आएगा। इरिगेशन इन 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स, वाओ, राइट, 30 मिनट्स। अगर इफ 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से जो हाइट है पानी की हाइट वो कितनी है 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन से एक कैनल है, आप मेरी कैनल पे मत जाइए। कैनल की जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है, वो डेप्थ कितनी है कैनल, तो कि भाई 1.5 मीटर, राइट। हमारे पास लैंड नहीं है पर लैंड ढूंढेंगे, स्पीड से लैंड ढूंढेंगे। सर कैसे ढूंढेंगे बताओ, स्पीड से, बराबर। तो आपका ये क्यूबॉइड, ये जो है कैनल का क्यूबॉइड आ जाएगा LBH। यहां से एरिया ऑफ फील्ड कितना इरिगेशन होता है, एरिया ऑफ फील्ड मतलब कि वापिस आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, मतलब कि सिलिंड्रिकल हो गया। एरिया हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर का हाइट से पानी गिरता है, कहां पे, ऐसे कैनल में से खेतों में। 0.08 मीटर्स। तो इसको एरिया इंटू एच किया, राइट, तो हमको ये जितना पानी वॉल्यूम क्यूबॉइड में है इतना खेतों में जाएगा कैनल में से। तो हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन कैनल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट द फील्ड, राइट, ओके। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग कैनल मतलब कि L इंटू बी इंटू एच। यहां पे एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट, मतलब कि आपका सिलिंड्रिकल हो गया। अब आराम से कैलकुलेशन करिए। L जो आपका 1.5 मीटर है, अगर आपको इसको मीटर में करना है तो सभी को मीटर में लाओ। ब्रेथ 0.6, हाँ सर पहले हाइट तो कैलकुलेट करो, क्योंकि देखो यू गाइज आर नोइंग, राइट, कि हाइट मतलब कि यहां पे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हुआ। ये आपको रिवॉल्यूशन में लास्ट चैप्टर में भी समझाया था। स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर और इनटू टाइम कितना है 30 मिनट्स। चलो तो 10 किलोमीटर मतलब कि कितना मीटर हुआ 10,000 मीटर। आवर मतलब कि मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 मिनट, और ये 30 मिनट्स। मिनट ना रहा तो ये आपका 5000 मीटर डिस्टेंस आया। कि कैनल में, कैनल की विड्थ कितनी है तो क्या 1.6 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.5, और इसका फ्लो कितना जाएगा डिस्टेंस, ऐसा, राइट, कितना दूर तक जाएगा ये डिस्टेंस, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आया 5000 मीटर। तो h का कैलकुलेशन कृपया यहां से उठाए, 5000 मीटर। मैंने पूरे गांव को मीटर 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 में लिया है। तो सर एरिया ऑफ फील्ड मतलब क्या हुआ, राइट, आपका पाई आर स्क्वायर, और हाइट मतलब के h है। h मतलब के आप लोग इसको एरिया को a ले लो, राइट, और हाइट अपनी कितनी है तो कि 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 8/10। एरिया ऑफ फील्ड, राइट, a रख देते हैं 8/10। अब कैलकुलेशन करो तो आपका एरिया ऑफ फील्ड कितना आया तो 1.5 तो 15/10, 6 तो 6/10 इंटू 5000, सामने से ऊपर से 10 उठाओ और 8 नीचे रखो, 2 0 कट गए, कट, राइट। यहां पे ये 3 और यहां पे ये कितना है आपका 4,
राइट 125। अब आप कैलकुलेशन करो, 15 3 जा 45। चलो बच्चों लग जाओ काम पे, कितना आया? मुझे लगा आप लोग कैलकुलेशन करते हो। फाइव 625 मीटर स्क्वायर। चलो 5625 मीटर स्क्वायर, और हेक्टर में तब्दील करें तो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर है, राइट। एक दो जीरो में गड़बड़ हो गई भाई। 1.5 मीटर, 0.6 मीटर, ये 5000 मीटर बराबर, ओके राइट। तो आपका 56.25। बट कैलकुलेशन में वापिस से अगर एक बार चेक कर लो आप लोग कि क्या अपना आंसर सही आता है। नाइन। ये तो बराबर है ना 5000। 10 किलोमीटर मतलब के 10,000 मीटर, आवर मतलब के 60। चलो ओके फाइन, तो ये अपना आंसर है। चेक कर लेना, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है वैसे तो। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 15 इंटू 6 इंटू 5000, 90 इंटू 5000, 4 2 जीरो कट हुआ, बराबर लगता है। चलो सर 5000 का एक ही जीरो कट होगा, का एक जीरो कट हुआ, एक जीरो इसके साथ हुआ, बराबर ओके। अब ये 8 है तो ये 500 है, राइट। 4 2 जा 4, 125 जा, तो मैंने तो ऐसा ही किया ना। 125 4 जा, तो यहां 6, ओके। 45 इंटू 125 बराबर तो है भाई, 0.6 नहीं आएगा, 6 सेंटीमीटर है ना, देखो ना मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। या तो फिर टेक्स्ट बुक में गड़बड़ है, भाई सॉरी, आपकी टेक्स्ट बुक में, मेरी टेक्स्ट बुक में 6 सेंटीमीटर है, तो एक जीरो यहां पे नहीं आएगा, मतलब कि आपका पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया, तो यहां पे डबल जीरो आ गया। लो ओके फाइन, अब आपका हेक्टर में आएगा। सॉरी, एक जीरो कट नहीं हुआ और एक जीरो ऐड हो गया, राइट। तो वापस से मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम हो गई। तो 1.5 ये 0.6 नहीं है, तो 15/10 ये 6, ये 5000, ये ऊपर 10 और ये नीचे 8, ये 10 10 गया, राइट। ये 4 और ये आपका 3, राइट। तो यहां पे 1250 एंड नाउ, राइट, आप लोग देखो तो यहां पे ऐसा एक जीरो और आ गया, एक ही जीरो कट हुआ ना, तो 562500, राइट, सेंटीमीटर आ गया।
हाँ 6 मीटर है, जो कैलकुलेशन में गड़बड़ थी, यहाँ पे 6 मीटर कर देने का। तो चलो आपका आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। अब 9 क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर भी मैं आधे क्वेश्चन तक चला जाता हूं। या तो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, या तो कुछ दूसरा ले लेते हैं, एक आध इलास्ट्रेशन ले लेते हैं, राइट, बिकॉज हार्डली 3 मिनट्स टू गो। चलो एक इलास्ट्रेशन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया। इज देयर एनीबडी इज हैविंग डाउट और समथिंग?